गाइस फ्री फायर भले अभी बैन हो गया है नेशनल लेवल सिक्योरिटी के वजह से, लेकिन आने वाले दिनों में अगर गरना ये सारी गलती करने नहीं छोड़ेगी, अगर मान लो कभी अनबैन गेम हुई और ये सारी गलती अगर करना शुरू कर तो इसका पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा घट जाएगा और बच्चों पे भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालेगा, जिसके वजह से गवर्नमेंट को भी ये बैन करना पड़ेगा। और अगर बैन नहीं हुआ तो इतना इसका पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा घट जाएगा कि लोग इस गेम को खेलना पसंद नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्री फायर का वो 6-7 मिस्टेक बताने वाला हूँ जो फ्री फायर हमेशा वो मिस्टेक करते रहती है और उसके बारे में कभी सोचती भी नहीं है अपने फायदे की वजह से, जिसके वजह से आने वाले दिनों में अगर फ्री फायर अनबैन हुआ तो गवर्नमेंट को बिना किसी वजह से ये सारे ऐप को बैन करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको फ्री फायर का वो 6-7 मिस्टेक गिनाते हैं जो फ्री फायर हमेशा से करते आ रही है। और इसके बाद नंबर 7, गाइस जब गरना को पता था कि मेरा शेयर जो है वो टेंसेंट कंपनी से है जो कि चाइनीज कंपनी है, तो उसको सुधार कर लेनी चाहिए था, क्योंकि उसको पता होना चाहिए था कि जब पबजी बैन हुआ था तो उसी के वजह से हुआ था, क्योंकि वो चाइनीज ऐप था और उसका जब शेयर इतना % है तो इस चीज से उसको अवेयर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त पबजी हाईलाइटेड गेम था तो उसी के नीचे से छुपते छुपते ये बच रहा था। लेकिन कब तक बचेगा, जैसे गवर्नमेंट को नजर पड़ी और ये बैन कर दिया गया, जबकि फ्री फायर वालों को ये चीज पता था कि पबजी जो बैन हुआ था वो इसी कारण से हुआ था क्योंकि वो चाइनीज ऐप था और उसको पता था कि मेरा शेयर जो है वो टेंसेंट कंपनी से है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरा। तो ये एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक आप बोल सकते हो उसको, जिसकी वजह से आज फ्री फायर बैन है। मिस्टेक नंबर 6, गन एट्रिब्यूटेड इन फ्री फायर। गाइस आपको पता है भले आप गन स्किन को पसंद करो चलाना, आपके पास बहुत सारी स्किन है, लेकिन आप दिल से बोलो कि ये जो गन स्किन वाला सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे एट्रिब्यूट दिया है, ये गलत है कि नहीं। एक अगर नॉर्मल बंदा के पास अगर कोई गन स्किन नहीं है और सामने वाला बंदा के पास अगर ईवो गन है तो जाहिर सी बात है वो 2 गोली मारेगा तो ही मर जाएगा और तुम 3 गोली मारोगे तो भी नहीं मरने का, ठीक है। इतने सारे एट्रिब्यूट इतना तगड़ा कर देती है, साथ ही साथ उसमें हेड भी अच्छी चिपक जाती है, ये चीज आपको पता है। तो ये एक तरह का भेदभाव ना हो गया कि जो जिसके पास पैसे नहीं है वो नॉर्मल प्लेयर है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो रैंक खेल रहा है, उसको मार दे रहा है सारा कोई। उसका रीजन यही है कि उसके पास कोई सा भी गन स्किन नहीं है जिसमें अच्छा लेजेंडरी गन स्किन नहीं है, जिसके वजह से उसका हेड नहीं चिपकता है या फिर कुछ भी नहीं कर पाता है, ठीक है। आपको पता है, देखो थोड़ा सा फर्क तो जरूर पड़ता है गन स्किन और बिना गन स्किन वाले, भले थोड़ा टैलेंट मैटर करती है, ठीक है, लेकिन स्किल तो मैटर करती है, उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप खुद दिल से बोलो कि गन स्किन भी मैटर करती है कि नहीं। अगर नहीं करती तो सारे लोग क्यों गन स्किन पे इतना पैसा खर्चा करते। तो गन स्किन वाला जो है ये भेदभाव पैदा करती है, ठीक है। और ये अच्छा नहीं है, गेम में बैटल रॉयल में एक समानता होना चाहिए। इसी कारण से जो नॉर्मल प्लेयर होता है, एवरेज प्लेयर होता है, वो लोग कभी भी अच्छे से गेम नहीं खेल पाता है, सामने वाले से टक्कर नहीं ले पाता क्योंकि उसके पास गन स्किन है। और ये चीज इसको हटा देना चाहिए, गन एट्रिब्यूट को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। और आपको क्या लगता है ये चीज सही है कि नहीं, अपना राय जरूर। मिस्टेक नंबर 5, कैरेक्टर स्किल सिस्टम इन फ्री फायर। गाइस आपको पता है कि कैरेक्टर स्किल सिस्टम जो है हमारे गेम को अनबैलेंस करती है, ये चीज आप भी मानते होंगे, क्योंकि फ्री फायर में जब पहली बार क्रोनो आया था तो वो समझ सकते हो कितना अनबैलेंस किया था और कितने सारे लोग उसके खिलाफ थे। तो ये जो डिफरेंट कैरेक्टर का जो स्किल लॉन्च करती है ना, इसको नहीं करना चाहिए, सारे कैरेक्टर को एक समान रखना चाहिए, तभी थोड़ा गेम जो है वो बराबरी लेवल में चलेगा और लोगों को भी खेलने में मजा आएगा। क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, आपको पता है कि डीजे आलू के लिए बच्चे लोग कितने ज्यादा एकदम उत्सुक होते हैं कि डीजे आलू दे दो, क्रोनो दे दो, क्यों बोलते हैं, इसी कारण से कि उसको चाहिए, सारे लोग यूज करते हैं, सारे लोग उसको दिखा के इमोट दिखाते हैं या फिर उसको मार देते हैं क्योंकि उसके पास कैरेक्टर का बेनिफिट है, कैरेक्टर स्किल का बेनिफिट है, लेकिन सामने वाले के पास नहीं है। तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि स्किल हो मेरे पास, और ऐसे करके वो पैसे खर्च करना चाहते हैं, जो कि एक गलत बात है, ठीक है। तो कैरेक्टर स्किल नहीं रहना चाहिए, और एक स्किल नहीं, यहाँ पर तो एक स्किल नहीं, एक कैरेक्टर में आप 4-4 स्किल घुसा सकते हो। भाई ये क्या है, ये सच में अच्छा नहीं है भाई, ये अनबैलेंस कर रही है गेम को, और इस बात को आपको भी मानना होगा, ये चीज गरना गलती कर रही है इस चीज को। तो ये गरना बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर रही है कि डिफरेंट कैरेक्टर स्किल लॉन्च कर रही है, जिसकी वजह से अनबैलेंस बढ़ती जा रही है फ्री फायर में। नंबर 4, पैचेस एंड अपडेट। गाइस फ्री फायर जब भी अपडेट लाती है तो उन पुराने चीजों को हटा देती है जो लोग काफी पसंद करते हैं, और वो नहीं चाहते कि गेम से कभी भी वो हटे, लेकिन फ्री फायर ना चाहते हुए भी इसको हटा देते हैं अपने फायदे के लिए, ठीक है। क्लैश स्क्वाड से पुराने गन्स को हटा देते हैं, कुछ एबिलिटी चेंज कर देते हैं, तो ये सब चीज नहीं करनी चाहिए, लोगों को पसंद नहीं आती है ये सब चीज। और इतने सारे चेंजेस कर देते हैं कि नॉर्मल 4 GB रैम और 6 GB रैम में भी लैग करने लगती है, जिसकी वजह से लोग को पसंद नहीं आता है खेलना, और पिंक इशू इतना हो जाता है कि लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि गेम जब भी ओपन होता है तो पिंक इशू होती है, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट खत्म होते जाता है धीरे धीरे, और ये चीज इफेक्ट डालेगी फ्यूचर में अगर फ्री फायर कभी अनबैन हुआ तो। मिस्टेक नंबर 3, इवेंट्स इन फ्री फायर। गाइस फ्री फायर में इतने सारे इवेंट लाते जाते हैं, इतने सारे इवेंट लाते हैं, और वो जो यूट्यूबर है जो पार्टनर प्रोग्राम में है वो इस तरह से इसको बताते हैं, ठीक है, कि लोग है जो ना, बच्चे लोग जो काफी एडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसको मन करने लगता है इन सारी चीजों को लिखा, भले वो कितना खराब आइटम क्यों ना हो,
वो लोग ऐसे चीज बताते हैं कि भाई कितनी ओपी है, भाई भाई रेयर आइटम है, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, लोगों को, बच्चों को बहला देते हैं, समझ लो कि बच्चों को बहला देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है ना वो है ना किसी तरह से कहीं से पैसे जुगाड़ करते हैं, चोरी से, कहीं इधर से मांग के, कहीं उधर से ये करके, मतलब कुछ भी करके वो पैसे लगाते हैं और इवेंट को निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज गलत है कि नहीं है? आप खुद सोचो और खुद बताओ कि जो है इवेंट और आइटम इतना सारा लाते हैं कि कोई मतलब नहीं है। हमें तो एक ही बंडल पहनना है, ठीक है, हर एक गन स्किन का एक ही गन स्किन चलानी है, तो फिर इतनी सारे पैसा क्यों बर्बाद करना है गेम के पीछे? तो ये टॉप अप वाला समस्या बहुत ही गंदा चीज हो रही है। ठीक है, बहुत ही बुरा हो रही है। इतने सारे इवेंट में पैसा बर्बाद करते हैं लोग, बच्चे लोग को बहला फुसला के। इस चीज को काफी इफेक्ट पड़ेगी फ्री फायर में, और इफेक्ट तो पड़ ही रही है, आपको पता ही है। ठीक है, कि कितने सारे बच्चे लोग एडिक्ट हो गए थे, और इस पे जो है गवर्नमेंट बैन कर सकती है। बच्चे लोग एडिक्ट होंगे तो अगर उस पर केसेस आएंगे बहुत सारे, तो गवर्नमेंट पे ही पूछेगी क्या ऐसा ऐसा गेम में एडिक्ट हो रहा है, तो इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट? एक्शन लेगी। तो आने वाले दिनों में अगर कुछ इस तरह का केस नहीं रहा है, टेंशन वेंशन वाला, लेकिन बच्चे वाला केस रख के बैन कर देगा। तो इस चीज से बचना चाहिए फ्री फायर। मिस्टेक नंबर 2, स्कैम। गाइस, फ्री फायर वाले भी बहुत ही सारे स्कैम करते हैं हम लोग के साथ। हम लोग जबकि वो गेम को इतना पसंद करते हैं, फिर भी हमारे साथ स्कैम करते हैं, और ये चीज आप लोग नहीं जान पाते हो। एक एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि कैसे आपके साथ स्कैम करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, गाइस, कोई भी कैरेक्टर लॉन्च करता है तो उसका एबिलिटी जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ा के देती है कि लोग उसको खरीदे। ठीक है, ये आपको पसंद है। सीधा साधा एग्जांपल है, कोरोना का जब दिया गया था तो उसका एबिलिटी इतना खतरनाक था कि सारे लोग उसको खरीदे थे, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग उसको खरीदे थे। और फिर जैसे अपडेट आई, उसका एबिलिटी इतना घटा दिया कि आज सब लोग वुकोंग यूज कर रहे हैं। तो ये चीज एक स्कैम हुई कि नहीं, आप बताओ कमेंट में। ठीक है, तो इतने सारे पैसे हम लोग से खर्च करवाते हैं और कोरोना की एबिलिटी और कैरेक्टर की एबिलिटी को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो पैसा जो हम कैरेक्टर को खरीदने में लगाते हैं वो फिजूल चल जाता है। ठीक है, जैसे ही गन स्किन में करती है, सबसे पहले गन के इंक्यूबेटर निकालती है। ठीक है, उसमें एबिलिटी तगड़ा तगड़ा देती है, और अपडेट के बाद वो चेंज कर देती है। M187 इतना तगड़ा गन पहले हुआ करता था कि 2 गोली में बंदे मर जाते थे। ठीक है, अभी इसका 3 गोली मारो फिर भी अच्छे से नहीं मरेंगे। ठीक है, इतना गंदा कर दिया गया है, और इसका एबिलिटी उल्टी इतना चेंज कर दिया गया। तो हर एक अपडेट के बाद ये है कि गन का स्किन की एबिलिटी चेंज कर देती है, जिसकी वजह से वो गन जो है टट्टी हो जाती है। ठीक है, और उसका पैसा जो हम लोग बर्बाद करते हैं स्किन खरीदने में, वो फिजूल का खर्च चला जाता है। तो ये एक तरह का स्कैम ही बोल सकते हो आप। तो इसी तरह करके बहुत ही सारा स्कैम करती है, और धीरे धीरे जैसे प्लेयर को ये सारे चीजों के बारे में पता चलेगी, वो धीरे धीरे गेम को खेलना छोड़ देगी, और इससे फ्री फायर वालों को घाटा है। तो इस चीज पे सुधार लानी चाहिए, स्कैम नहीं करना चाहिए। हम लोग के साथ स्कैम मत करो। मिस्टेक नंबर 1, डायमंड प्राइस इन फ्री फायर। गाइस, आपको पता है कि फ्री फायर में डायमंड प्राइस इतनी ज्यादा है, 80 रुपया में 100 डायमंड। आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा है। अगर नॉर्मल बंदा अगर नया नया फ्री फायर खेलने आए, तो वो अगर देखे कि 80 रुपया मुझे बर्बाद करना पड़ेगा सिर्फ 100 डायमंड, और आपको पता है कि अगर 80 रुपये में 100 डायमंड हम लोग खरीदते तो 100 डायमंड में कुछ भी नहीं होता, मतलब वो पैसा फिजूल का जाता है। ठीक है, तो इतना सारा डायमंड का प्राइस तो नहीं रखना चाहिए। नॉर्मल बच्चा लोग चोरी करके वो डायमंड खरीदते हैं, और फिर भी वो आइटम इवेंट नहीं निकलते, गन स्किन नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही सारे केसेस देखने को मिलते हैं, कभी सुसाइड, कभी ये कभी वो। ठीक है, जो कि फ्री फायर को हानि कर रही है, और गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच रही है, और वो लोग भी आवाज उठा रहे हैं कि बैन करो। तो इसमें फ्री फायर इस चीज के लिए बैन कर दिया जाएगा कि वो जो है चाइल्ड का फ्यूचर के लिए खराब हो रही है। ठीक है, तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ डायमंड की वजह से हो रहा है, क्योंकि इतने सारे डायमंड का दाम है ना कि क्या बताएं, मतलब इतना प्राइस नहीं रहना चाहिए 80 रुपये में। मेरे ख्याल से देखो 10 रुपये में 100 डायमंड रहना चाहिए, ये रियलिटी है गाइस, सच बता रहा हूँ। गेम में हम क्या करेंगे उस डायमंड का, बताओ। अभी इतने सारे लोग टॉपअप में बर्बाद किए पैसा, इतने सारे लोग जिसका मतलब लाखों लाखों रुपये खर्चा किए आईडी को रेयर बनाने के लिए, अब लोग क्या करेंगे बताओ। फ्री फायर बैन हो गए तो उस चीज़ के लिए घाटा है ना। तो ये चीज़ टॉपअप वाला जो सिस्टम है और डायमंड का जो इतना प्राइस है, ये चीज़ बहुत ही घटिया है। ठीक है, और इस चीज़ से आप मेरे सहमत हो कि नहीं कमेंट में जरूर बताना। हम तो चाहते हैं कि 10 रुपये में 100 डायमंड हो, ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तभी थोड़ा फ्री फायर अच्छा से चलेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में कोई जरूर इस पर आवाज़ उठाएगा, और इस चीज़ पे फ्री फायर को बहुत ही ज़्यादा घाटा होने वाला है। तो इन सारे गलतियों से सीख लेना चाहिए फ्री फायर को। और आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई, ये सारा सही है कि नहीं? अपना राय जरूर देना, ताकि फ्री फायर वालों के पास भी ये न्यूज़ पहुंचे। ठीक है, कि ये सारी चीज़ अगर रियलिटी में सोच के देखा तो ये सारी चीज़ सच में गलत है। ठीक है, लेकिन पैसे के चलते ये सारी चीज़ें करती है और गेम को गवा देती है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर देना गाइस। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब दिमाग खराब हो रहा है, क्या बताएं। हम लोग का कैरियर का पड़ा हुआ है कि कैरियर हम लोग का क्या होगा। ठीक है, तो आप ही लोग बस उम्मीद हो, बस ऐसे ही सपोर्ट और प्यार दिखाते रहना, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।